नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए देखते हैं हम इसके अंतर्गत अध्याय 8 जिसमें दिया है बाजार में एक कमीज। इस अध्याय के हम सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल एवं अन्य विषय के सभी अध्याय के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 बाजार में एक कमीज। इसके सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार। देखिए, पहला प्रश्न है कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 93 से इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, कपास के फल जिसमें रुई भरी होती है उन्हें सूती वस्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, मुनाफा शब्द का क्या आशय है। तो इसका देखिए आंसर पृष्ठ क्रमांक 101 से, मुनाफा से आशय है लाभ, फायदा, नफा, व्यापार या काम आदि में होने वाले लाभ। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारियों को बेचने से क्या हानि हुई। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 93 से, स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि स्वप्ना ने एक व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 25,000 रुपये कर्ज लिए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं पाठ्यपुस्तक के अनुसार। अगला प्रश्न है बुनकर क्या काम करते हैं। तो देखिए, बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 है दादन व्यवस्था को समझाइए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 96 से, दादन व्यवस्था में जहां व्यापारिक कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषमुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलम्ब होने पर उसे वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आप बता सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 96 से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 96 से, अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना सहकार कहलाता है। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। तो इस प्रकार आंसर आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 100 से, बड़े बाजार में बड़े लोगों को ही लाभ होता है। कुछ लोगों को बहुत परिश्रम करने के बाद भी बहुत कम लाभ होता है। इस तरह बड़े बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। कामगार मुश्किल से अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाइए। तो इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 93 से देख सकते हैं। बाजार से मिल मालिक कपास को खरीदकर उसे साफ करके उसकी उटाई करके रुई तैयार करते हैं। मिल के अंदर उत्साह रुई से धागा बनता है तथा देखिए मिल के अंदर उस रुई से धागा बनाते हैं और उस धागे को कपड़े का निर्माण में उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है बुनकरों की क्या क्या विशेष समस्याएं होती हैं बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 95-96 से, बुनकरों के सामने आने वाली समस्याएं इस प्रकार हैं। भारत से कपड़ा निर्यात में लंबी गिरावट, भारत के बुनकर क्षेत्रों ने पतन और उजाड़ने की कहानियाँ, भारत की फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू कर दिया जिससे मशीन वस्तुओं के बाजार में बाढ़ आ गई। इसके बाद है मैनचेस्टर के आयात के साथ स्थानीय बाजार सिकुड़ गया, सस्ते विदेशी कपास उत्पादन और निर्यात की घटी दर, कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमत और आयातित मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा। तो इस प्रकार से आप
बुनकरों की क्या क्या समस्या है, इसके आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है? तो इसका आंसर देखिए, एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बेचने के अवसर देता है और जो वे उगाते हैं या बनाते हैं। बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। गरीबों को धनी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, इस निर्भरता के कारण गरीबों का शोषण होता है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से आप अपनी भूगोल, सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक से खोजकर आप लिख सकते हैं। देखिए, तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।